वेलकम टू जेआरएफ एक्सप्रेस। 10 मिनट में एक ऐसा टॉपिक जो आप लोगों को गारंटी नंबर दिलाएगा। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूं जिसमें 99% बच्चे गलती करके आते हैं। मैथ्स का ये टॉपिक जिसमें फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनता है और अक्सर बच्चे इसके अंदर गड़बड़ करके आते हैं। तो आज कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को वो ट्रिक सिखा सकूं जिससे जल्दी से आप फाइंड आउट कर सको बिना बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो चलिए आइए चलते हैं आज के हमारे ट्रिक वीडियो के अंदर। सबसे पहले याद रखेंगे कि जो आपके फ्रैक्शंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनको p बाई क्यू फॉर्म में लिखो और ये जो होते हैं ये एक से छोटे होते हैं, लेस देन 1 होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो 5/7 ये क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक से छोटा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जो एक से बड़े होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो 7/2 है ना, ये क्या है, ये आप लोगों का बड़ा है एक से, तो इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जो भी मैं ट्रिक्स आपको सिखाऊंगी प्रॉपर फ्रैक्शन की, आपको उसका जस्ट रिवर्स करना है, उल्टा कर देना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, है ना। जो ट्रिक मैं इसकी सिखाऊंगी उसका जस्ट उल्टा लगाना, यानी यहाँ जो सबसे बड़ा होगा वो यहाँ सबसे छोटा होगा। जो ट्रिक हम सीखेंगे उससे तो हम लोग जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पर उससे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ बेसिक ट्रिक, समझिएगा। हम लोग सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन देख रहे हैं। इन प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो है वो आपके पास में अगर देखोगे तो आपको जो है वो क्या करना है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालना है। जैसे अगर आप लोग डिफरेंस निकालोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आने वाला है 1, इन दोनों का डिफरेंस भी आने वाला है 1, इन दोनों का डिफरेंस भी आने वाला है 1 और इन दोनों का डिफरेंस भी आने वाला है 1। यानी कि जब भी आप सभी लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस निकालो तो आपको ये देखना है कि उनका जो ये डिफरेंस है ये कितना आ रहा है। अगर ये डिफरेंस क्या आता है, सेम आता है, तो आपको और कुछ नहीं करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन की ट्रिक है कि आपको न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। यहां अगर आप लोग देखोगे तो 7 जो है वो सबसे छोटा है, तो यही आप लोगों का जो फ्रैक्शन होगा वो वैसे ही क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ये जो है सबसे छोटा है, फिर ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर और ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर यही चीज मैं इम्प्रॉपर में लगाऊंगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, तो डिफरेंस सेम आने पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा और ये सबसे छोटा हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ सिंपल सा एग्जांपल था, समझ आया होगा। अब बात करते हैं कि मैम अगर डिफरेंस सेम नहीं आए तो फिर तो हम लोगों को जो है वो डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जी नहीं करनी है। एलसीएम ट्रिक हम यहाँ पर सीखेंगे, पर उस एलसीएम ट्रिक में भी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डिफरेंस कितना आ रहा है, जैसे इन दोनों का डिफरेंस 28 - 27 करोगे तो 1 आ रहा है, 59 - 53 करोगे तो 6 डिफरेंस आ रहा है। यहाँ अगर आप लोग देखोगे तो डिफरेंस आपका 45 और आपका 41 में 4 आ रहा है। और अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंस जो है वो आप लोगों का कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 1 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है और आपके पास में 12 का डिफरेंस है। पहले डिफरेंस निकाला। अब आपका क्योंकि सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, तो आपको सबका डिफरेंस समान करना पड़ेगा। समान डिफरेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालेंगे इनका। तो 1, 6, 4, 12, इसका एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियस ही बात है एलसीएम इनका आने वाला है आई गेस 12, है ना। 12 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, 4 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, तो 12 एलसीएम आएगा। तो आपको क्या करना है, इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे इसका डिफरेंस 12 बन जाए। अब ये 1 का डिफरेंस है, मुझे इसे 12 का बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 12 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेम चीज है, अगर मैं यहाँ देखूं तो 6 है डिफरेंस, मुझे कितना बनाना है, 12 बनाना है, तो मैं इससे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। यहाँ पर जो है वो 4 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है ताकि 4 3 12 बन जाए। और यहाँ मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी आपका 1 से। तो मेरे पास में यहाँ पर अगर इस तरीके से आपका जो डिफरेंस है वो आपको दिख गया है कि क्या हो रहा है, समझ में आ गया है, तो बस आपको ये याद रखना है। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे अब यहाँ पर देखोगे आप तो 12 और आप लोग 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 14, ठीक है ना। तो आपके पास में यहाँ पर कितना बनने वाला है, 324,
है ना, 324 आई गेस, देख लीजिएगा एक बारी, ये सबसे बड़ा आएगा कुल मिला के, डिफरेंस देखोगे ये जो है ये तो आप लोगों का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 106, 53 इंटू 2 करोगे तो, और ये आपका रहेगा 83 ओनली। तो ये क्या है, सबसे छोटा आ रहा है, तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा, और ये सबसे बड़ा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। यानी ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। डिफरेंस अगर सेम ना हो तो, अगर यही चीज मैं आपसे पूछती कि फ्रैक्शन कैसा होता, इम्प्रॉपर होता, फ्रैक्शन कैसे होते, इम्प्रॉपर होते, तो उल्टा हो जाता। उस केस के अंदर जो सबसे छोटा निकला था ना वो सबसे बड़ा आएगा, यानी जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा, किसके अंदर, वो फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, अगर मैं देखूं तो इस तरीके से हम लोगों के पास में बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो आती है। होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, पर इस होमवर्क क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को एक मिक्स क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, जिसमें आपसे पूछा गया था कि आपके पास में ये 4 है, आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें से बड़ा है और कौन सा जो है वो इसमें से छोटा है। तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये कितना आ रहा है, 2 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। अगर आप ये देखोगे तो 5 का डिफरेंस यहाँ आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ देखोगे तो 6 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 4/9 लिखा हुआ है, तो 5 का डिफरेंस अगेन यहाँ पर आ रहा है। ये मिक्स है ना, मिक्स है यहाँ पर, यानी कि 2 ऐसे डिफरेंसेस हैं जो सेम आ रहे हैं, और ये जो है ये आप लोगों के पास में 2 डिफरेंसेस है जो अलग आ रहे हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले 3/8 और आपका 4/9 की तरफ में जा रहे हो। अगर अब आप इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखोगे तो इस फ्रैक्शन के अंदर डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है। जब सेम डिफरेंस आता है तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा होगा, यानी ये जो है ये आपका क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आपके 4/9 से। यानी जो 3/8 है वो क्या है आपका, छोटा है 4/9 से। समझ गए। अब देखिए यहां पर अगर मैं कंपेयर करूंगी, ये जो है 2 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है। अगर मैं अब 2 के पेयर कंपेयर करूंगी, यहाँ पर अगर मैं इन दोनों से कंपेयर करूंगी, इन दोनों से आप इससे कंपेयर करिएगा तो यहाँ पर डिफरेंस कम है। जिसका डिफरेंस कम होता है वो क्या होता है, वो आपके लिए बड़ा होता है, तो ये जो है ये बड़ा होगा। अगर मैं इसे कंपेयर करूंगी 6 के साथ में, तो इन दोनों में भी डिफरेंस जो है वो इसका छोटा है, यानी कि ये आपका बड़ा होगा। यानी कि आपके पास में करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 5/7 जो है वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन यहां बन रहा है। सारे प्रॉपर फ्रैक्शन थे, 2 इसमें से सेम डिफरेंस वाले थे, दोनों को डायरेक्टली फाइंड आउट कर लिया। फिर मैंने ये देखा बाकी बचे डिफरेंस, तो ये 2 का डिफरेंस है, ये 6 का डिफरेंस है। वैसे तो आप एलसीएम लोगे, अब इसके लिए 6 का एलसीएम ले लोगे, इसके लिए जो है वो आप लोगे ऑब्वियस सी बात है किससे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 5 3 15 आ जाएगा न्यूमरेटर। अगर आपको ये नहीं भी करना है तो आप ट्रिक समझिए, मैं ये कह रही हूं कि अगर इसका डिफरेंस ज्यादा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो आपका डिवीजन आएगा ना, ये डिवीजन छोटा आएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों का डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो जो आपका फ्रैक्शन होता है वो छोटा बनता है ना, तो बस ऐसे ही आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है ये इससे बड़ा है और इन दोनों के कंपैरिजन में ये बड़ा आ गया है, तो सभी के कंपैरिजन में सबसे बड़ा एलिमेंट आपका कौन सा हो गया, 5/7 हो गया। वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखना, आपको आंसर जरूर मिल जाएंगे, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। ट्रिक कैसी लगी जरूर बताना, ये सीरीज आपको कैसी लग रही है ये भी जरूर बताना। इसके अलावा इसी प्लेलिस्ट में मैंने और पिछले 6 महीने की भी सारे 10 मिनट वाले वीडियो डाल दिए, जरूर देखना। मैं मिलूंगी रात को 9 बजे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज के अंदर, जो हमारे काउंटडाउन सीरीज चल रही है। हर रोज 200 सवाल सॉल्व करवा रही हूँ रात को 9 बजे। मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी मजेदार ट्रिक्स के साथ